हेलो, जय हिंद एवरीवन। कल हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन कर लिया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, कब फाइंड कर सकते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था तब फाइंड कर पाएंगे जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। ये मैंने आपको कल बता दिया था। और उसकी डोमेन रेंज क्या लेते हैं ये मैंने कल की क्लास में डिटेल में बता रखा है। आज जो है हम एनसीईआरटी की आपकी जो क्लास 12th की बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करें, जिसमें लगभग 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देख और उनके हमने कुछ उस एक्सरसाइज में जो फार्मूले अप्लाई होंगे क्वेश्चंस पर वो भी मैंने लिख रखे हैं। अभी एक बार और फार्मूले आपके सामने थोड़े से 4-5 बचे हुए वो भी लिखेंगे। और ये डोमेन और रेंज का किस्सा है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए, इनको लर्न कर लेना अच्छे से। अगर आपको ये लर्न नहीं होगी तो आपको पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। कोई भी फार्मूला लिखा हुआ उसको अपने नोट कापी जो कापी है आपकी उसमें लिखते हुए चलना, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए लिखना, और जब मैं एक्सरसाइज को कराऊँ तो आप तुरंत पन्ना पलटा के देखना, अच्छा ये वाला फार्मूला लग रहा था, इसको हम इस प्रकार से करेंगे। तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा आपकी। तो देखिएगा क्लास 12th वालों के लिए, ठीक। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ क्या, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ये हमारे पास सारे के सारे फंक्शन 6 दिए हुए हैं। तो आपने कहा सर साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1 होती है, और जो कि ये साइन एक्स की रेंज भी होती थी। मैंने बताया था उल्टा हो जाता था, कल मैंने बताया, कल की क्लास देखना आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। जो कि पार्ट 1 मैंने वीडियो कल ही दी थी, आज ये फिर आएगी कल वीडियो, डेली आपको एक वीडियो इसकी मिलती रहेगी। -1 से 1 इसका मतलब हुआ ये इंटरवल कौन सा लगा हुआ, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब -1 और 1 भी इंक्लूड रहेगा साइन इनवर्स की डोमेन में, आप इतना याद कर लीजिए। रेंज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है। इसका मतलब क्लोज इंटरवल π/2 और -π/2 दोनों वैल्यू इंक्लूड होंगे, इनके बीच के भी जितने एंगल होंगे वो भी सारे इंक्लूड होंगे। फिर आप देखिए इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स की क्लोज इंटरवल -1 से 1, क्लोज इंटरवल 0 से π, ये आप लर्न कर लेना अच्छे से। अब अच्छा देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, -∞ से, देखो ये क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल -∞ से -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से ∞ ओपन इंटरवल। इस वाले को ओपन इंटरवल कहते हैं, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब ये इसमें लिख रखा है कि r -1 और 1 को हम लोग नहीं लेंगे, ये उसने इसमें लिख रखा है। फिर अगला देखिए सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है क्या होती है, -∞ से ओपन इंटरवल -∞ से -1 यूनियन, बिल्कुल सेम। कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है बिल्कुल लगभग सेम होती है, लगभग क्या बिल्कुल ही सेम होती है। tan इनवर्स एक्स की कोई भी रियल वैल्यू, कॉट इनवर्स एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ही डोमेन होगी। अब हम लोग रेंज, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये वाला, तो रेंज तो हर फंक्शन की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फाइंड कर, रेंज ही आपको सबसे ज़्यादा लर्न होनी चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको रेंज लर्न होना बहुत जरूरी। इसको नोट भी कर लेना, आपके बुक में वैसे दे रखे, आप बुक भी सामने खोलकर, जब मैं एक्सरसाइज कराऊँ तो बुक को सामने खोलकर या फिर रख लेना, ठीक। तो अब देखिए क्या दे रखा है कि जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, इसका मतलब -π/2 π/2 भी इंक्लूड होगा। और फिर कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन रेंज होती है 0 से π, यानी कि क्लोज इंटरवल, इसमें 0 और π लेंगे, 0 और π के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगे उस पर कॉस इनवर्स एक्स का हम एंगल फाइंड कर पाएंगे, इसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। तो इसको हमने ले लिया 0 से π क्लोज इंटरवल, ठीक। कॉसेक इनवर्स एक्स की क्लोज इंटरवल -π/2 से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से π/2, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको जो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या लिख सकते हैं, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल माइनस करके इस प्रकार से, 0 को हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा 0 इसमें क्यों नहीं लेंगे कॉसेक इनवर्स, यहाँ पर 0 को मैंने माइनस, बुक में देखना आपके इसी तरीके से दे रखा होगा। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान, इसमें 0 हम क्यों नहीं लेंगे, इसमें हम लोग 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 0 लेने पर ये जो फंक्शन होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो फंक्शन होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या नहीं लेंगे हम लोग, सेक इनवर्स एक्स में क्या करेंगे, 0 से π, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, -π/2 कर देंगे। अच्छा cos π/2 की वैल्यू 0 होती है तो कॉस सेक इनवर्स भी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा π/2 पर, तो बिल्कुल सही बात हो। और यहां पर देखिए tan इनवर्स एक्स में देखिए क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल
ओपन इंटरवल दिया हुआ है -π/2, इसका मतलब कि -π/2 और π/2 को नहीं लेना है, इसके बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी उस पर ये इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे इसका। अच्छा, -π/2 π/2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये भी फंक्शन -π/2 और π/2 पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डिफाइंड नहीं होगा ये फंक्शन। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए ओपन इंटरवल कॉट इनवर्स एक्स में, कॉट इनवर्स एक्स में ओपन 0 से पाई, इसका मतलब 0 और पाई पर ये जो फंक्शन होगा कॉट इनवर्स एक्स नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए इसमें जो वैल्यू होगी 0 और पाई को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू लेंगे। और इसमें क्या था, जहां पर क्लोज इंटरवल हो इसका मतलब उसमें सारी वैल्यू लेनी है, और जहां पर ओपन इंटरवल हो सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू छोड़ दो, उस तरफ की लास्ट वैल्यू छोड़ दो, दोनों तरफ की पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू को छोड़ दो, बीच की सारी वैल्यू को ले लो। जैसे 0 से पाई लिखा, 0 को भी छोड़ दो, पाई को भी छोड़ दो, बीच की सारी वैल्यू को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास जो मैंने यहाँ पर ये जो फार्मूले लिखे, अभी एक और स्लाइड आई जो कि मेन फार्मूले जो कि आपकी बुक में सबसे पहले दिए होते हैं, पर मैं उनको अभी लिख रहा हूँ क्योंकि उनको मैं लिखूंगा और देन साथ में ही एक्सरसाइज कराऊंगा ताकि वो फार्मूले आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर फार्मूला दिया कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। वैसे आप क्या करते थे, कॉसेक एक्स को क्या लिख लेते थे, कॉसेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते थे, 1/sin x लिख लेते थे। पर यहां पर क्या होगा, इनवर्स वाले फंक्शन सिर्फ x को ही नीचे भेजना है, ना कि पूरे को नीचे भेज देना कि 1/sin इनवर्स x कर दे, ऐसा नहीं, सिर्फ हम लोग x वाले पोर्शन को ही अपान इनवर्स कर देंगे, उसका अपान कर देंगे, ठीक है। फिर आप देखिए यहां पर दूसरा नंबर दिया कॉसेक इनवर्स x, सॉरी थोड़ा कॉल आ गई थी। तो हम लोग देखते हैं अगले के जो फार्मूले हैं उनको पढ़ते हैं। हम लोग कहां पर थे, अब देखिए बता, कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। सेम साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x, बट x डज नॉट इक्वल टू, x हम यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे। यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू लेनी है क्या लेनी है, या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स को जब 1/sin इनवर्स 1/x लिखेंगे तो जो वैल्यू लेंगे, या फिर x से आप x इजिकल टू -1 लीजिए, या फिर उससे लेस देन लीजिए, या फिर क्या करिए x से उसकी जो वैल्यू है बड़ी ले लीजिए या इक्वल ले लीजिए 1 के, बस इतना ही आप याद रखना, ठीक। और इसमें देखिए tan इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, बट x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए आप यहाँ पर साइन इनवर्स x को हम लोग साइन, ये वाले फार्मूले देखिए आपको मैं दिखाई देता हूँ, ये वाले जो फार्मूले आप लिख रखे हैं, ये वाले क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ब्रैकेट -x, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस साइन इनवर्स x लिख लेंगे। एक ये पॉइंट याद रखना, इसका क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक। और दूसरा को छठा नंबर जो हमारा फार्मूला दे रखा है क्या दिया, कॉस इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स -x को हम जब फाइंड इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। ये वाला भी आप लोग फार्मूला लर्न कर लेना। कॉस इनवर्स -x को हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल कॉस इनवर्स -x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स -x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिए, tan इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ये सारे के सारे फार्मूले आपके बुक में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, फार्मूला नंबर 8 देखिए, सेक इनवर्स -x को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स x ही लिखकर इसको सॉल्व करें। कभी भी जैसे आपके सामने अभी मैं इनका जब यूज करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जब एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें आपको पूरा टोटली समझ में आ जाएगा। फिर आप देखिए कॉसेक इनवर्स -x को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक माइनस कॉसेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। ये वाले ये 3 फार्मूले आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो लिखा हुआ कॉस इनवर्स -x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। एक ये वाला फार्मूला, एक आपके सामने सेक इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। और दूसरा वाला फार्मूला आपके सामने तीसरा कॉट इनवर्स -x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। ये वाले 3 जो 4 फार्मूले दिए इनको आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि ये वाले 3 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब में क्या हो, माइनस अंदर दिया उसे बाहर निकाल कर सीधा लिख दो, बस काम खत्म। जैसे बाकी सब में क्या हो, अगर अंदर दिया हो माइनस तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इनमें क्या करेंगे, पाई से घटा देंगे, बस पाई लगाने के बाद उसे माइनस बाहर निकाल लेना है, बस इतना आप लोग याद रखना। चलिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और 2-4 जो फार्मूले बचे हुए हैं उनको भी हम लोग देखते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन जो मेरे फार्मूले बचे हुए थे उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज पर हम लोग आ ही रहे हैं, क्योंकि वो फार्मूले बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आपको फार्मूले नहीं बताएंगे तो बेसिक से पढ़ाने का मतलब क्या हुआ। और जो मैंने कल की क्लास पढ़ाई थी उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो देखिए क्या पहला को फार्मूला हमारा दिया, पहला नहीं काफ़ी सारे मैं फार्मूले आपको करा चुका हूँ, ये वाले भी, ये वाले फार्मूले जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको यहीं पर साइड में लिखा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इन्हीं पर बेस्ड है, और जो मैंने फार्मूले आगे बताया उनका भी इसमें यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स। अच्छा ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो एक्स है -1 से बड़ा हो या इक्वल हो, या 1 से छोटा हो या इक्वल हो। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर जैसे ये मान लिया ये टोटल ये क्या है, एक्स है, मान लिया ये हमने ऐसे लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों ने क्या मान लिया साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों ने एक्स मान लिया एक्स डैश मान लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर लिख दे, मान लिया यहाँ एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। यहाँ पर ये टोटल मान लिया एक्स, इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को एक्स, तो ये क्या लिख जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इसकी रेंज ही तो देखते हैं, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1, यही तो होती है रेंज। तो बस यही हमें करना है बस। अब यहाँ पर रेंज लेंगे, साइन एक्स की रेंज लेंगे, जब ऐसे लिखा हो साइन आगे हो, इनवर्स उसके बाद में हो, इस प्रकार से। जैसे कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो एक्स, यहाँ पर ये क्या है, कॉस एक्स की रेंज है, कॉस एक्स की रेंज है, कॉस इनवर्स एक्स की नहीं है। कॉस, जब कॉस पहले हो इनवर्स बाद को हो तो हम इसकी रेंज देखेंगे, ठीक है। tan पहले है इनवर्स बाद को है तो हम लोग इसकी ये रेंज लिख रखे हैं, ठीक है, -∞ x इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं लगा हुआ है। अब तो समझ में आ गया होगा, कि नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, जो कि हमारे जो मैंने अभी आपको डोमेन रेंज पढ़ाई थी उस पर ये वाले क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब देखिए साइन क्या है, बाद को है, इनवर्स पहले है, इसमें क्या था, इनवर्स बाद को था और साइन पहले था। जब इस प्रकार से आ जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें भी लिख रहे थे। पर यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी ये क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच की, -π/2 और π/2 होगी ये वाली वैल्यू, जो कि अभी हमने बताई साइन इनवर्स की क्या है, साइन इनवर्स एक्स की ये रेंज है। तो ये रेंज आपको इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा एंगल फाइंड करने में, साइन इनवर्स एक्स का। अब देखा फिर कॉस इनवर्स पहले, फिर भी देखा ये क्या है, इसकी रेंज है, एक्स आ जाएगा। tan इनवर्स tan एक्स क्या होता है, एक्स होता है। आप फिर से एक बार देख ले, साइन इनवर्स एक्स, इस फार्मूले लगभग सेम ही हैं, बट इसके थोड़ा इस पर आप लोग जोड़ देना कि हम लोग इसको कैसे फाइंड करें। कभी वैल्यू क्या होती है, इस रेंज के बाहर अगर चली जाए, इस रेंज के वैल्यू जब बाहर चली जाएगी तब आपको वहां पर कुछ मेथड लगाने पड़ेंगे, जो कि मैं बताऊंगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, अब हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा वो वाले फार्मूले जो मैंने अभी बताए थे उनको कॉपी में नोट कर लिया होगा, और उनको भी आप लोग जो है देखते हुए चलना, ठीक। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बता रहा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया, साइन इनवर्स -1/2। तो अभी आपको मैंने सबसे पहले एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, साइन इनवर्स, देखना मैंने बताया है ये फार्मूला, साइन इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, -sin इनवर्स x लिख सकते हैं। ये आपको मैंने फार्मूला बताया, कहा सर हाँ आपने बताया। तो इसको पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इस वाले को क्या लिख दीजिए, -sin इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। देखा, माइनस को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, कोई अब प्रॉब्लम ही नहीं है कोई करने में। -sin इनवर्स, अच्छा 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर π/6 की, यानी कि साइन 30 की होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन π/6, लिखा तो ही 1/2 ही लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है कि नहीं। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, -π/6, -π/6 कैसे आ गया -π/6, इस वाले फार्मूले। तो देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स क्या था, साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोगों ने यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग एक्स लिखते थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, -π/6 कर दिया। अब समझ में आ गया होगा, एक्स को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, यानी कि -π/6, जैसे कि एक्स को हम लोग यहाँ बाहर निकाल रहे हैं। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हो तो इस एक्स को बाहर निकाल के लिख दो, बस वही आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6। अभी दूसरा क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आ जाएगा आपको, अगर नहीं समझ में आया तो। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, कॉस इनवर्स √3/2। अच्छा आप सोच रहे होंगे क्या सर यहाँ सेक इनवर्स सेक एक्स हो तो उसको भी ऐसे कर लेने का, उल्टा सीधा जो बने वो सारे के सारे सेम ही फार्मूले बनते हैं, बुक में दिए होंगे सारे, आप देख लेना।
ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या देगा, cos इनवर्स √3/2। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाना, बिल्कुल सेम यही माइंड लगा। cos इनवर्स √3/2 पहले वैल्यू बताइए किसकी होती है। पहले आप लोग अगर इसको बता देते हैं कि ये जो वैल्यू है किसकी होती है, आप लोग जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। तो आपने कहा ये जो सर वैल्यू होती है किसकी होती है, cos इनवर्स √3/2 मतलब cos π/6 की तो वैल्यू होती है भाई। cos इनवर्स cos π/6 इसको लिख सकते हैं, π/6 का मतलब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो इसको इस प्रकार अब हम लोग फिर से यही वाला फार्मूला लगा देंगे। देख लिया सेम लिखा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल आपने कह दिया सर π/6 बाहर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप सोच रहे हैं सर अभी पाई डोमेन और रेंज का यूज नहीं कर रहे हैं, अभी यूज करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे वहां पर यूज होगा। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन जो हमारा तीसरा दे रखा है, क्या दे रखा है, cosec इनवर्स 2 क्या दिया हुआ है, cosec इनवर्स 2 दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए किसकी वैल्यू है 2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cosec इनवर्स cosec π/6, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कहा बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि cosec π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही तो होती है। कितना आ गया, π/6, इसका भी आंसर आ गया। तो आपने कहा सर सबका π/6 ये आंसर आप निकाल लें, तो बिल्कुल यही बात है। अब देखिए यहाँ पर cosec इनवर्स -1/2, तो आपको मैंने ये फार्मूला बताया था। अच्छा आपने कहा सर cosec इनवर्स -x को क्या लिखते थे, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया cosec इनवर्स -x को हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग इसको क्या लिखते थे, पाई माइनस cosec इनवर्स x लिख लिया करते थे। अभी आपको मैंने ये वाला फार्मूला बताया है, कहा बिल्कुल सर इसको हम लोग ये लिखते थे, तो आप इसको यही लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, पाई माइनस cosec इनवर्स 1/2 लिख देंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, cosec नहीं सॉरी यहाँ पर cos है, ठीक है, cos इनवर्स 1/2 लिख देंगे। अब फिर सेम बनाएंगे, अब पाई को हम लोग बाहर रखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए, 1/2 जो है क्या लिखें कि ये फार्मूला 1/2 बाहर आ जाए, किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा सर ये शायद π/3 की वैल्यू होती है, बिल्कुल यही होती है, π/3 की ही वैल्यू होती है। cos इनवर्स cos π/3 यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। तो हम लोग अब इसमें भी देखिए सेम फिर फार्मूला ही लगा दे, cos इनवर्स cos x लिख गया, cos इनवर्स cos x, तो यहाँ पर π/3 बाहर आ जाएगा, पाई माइनस π/3 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना 3π, तो यानी कि 2π/3 इसका जो राइट आंसर है। एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2π/3 जो इसका आंसर होगा निकल कर आ जाएगा 2π/3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैंने 3 करा दिया, 5 करा दिया, 4 नंबर अपने मन से करना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, -1, इसको हम पहले लिख क्या सकते हैं, माइनस देखा तो आपका दिमाग गया कि सर वो आपने जो फार्मूला बताया था tan इनवर्स -x का, ये वाला जो मैंने फार्मूला आपको बताया था, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, माइनस tan इनवर्स x। में बहुत धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट बताओ, जिसको कुछ भी नहीं आता हो ना वो भी क्वेश्चंस को करेगा, बस आप प्रैक्टिस करना। आपके लिए बिल्कुल ये नया है, क्लास 12th वालों के लिए तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, पर आप जब इसको 1-2 बार लगाएंगे आपको बहुत अच्छे से आने में। और जब मैं ये जो क्वेश्चन है मैं NCERT बुक से करा रहा हूँ, तो इनको आप लोग सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.1 को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। tan इनवर्स -1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स x, ये आप तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अब बताइए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा सर शायद π/4 की, माइनस tan, ये देखिए यहाँ पर tan इनवर्स -1 को हम लोगों ने ये लिखा, आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए ताकि आप लोगों को tan इनवर्स tan π/4, ये अगर tan मतलब 45, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -π/4 इज द राइट आंसर। अच्छा अब आप लोग कहें सर आपने सभी के आंसर तो निकाल दिए, पर हमें उस डोमेन रेंज का मतलब क्या था, तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू निकली थी -π/6, तो आप देखिए क्या ये जो वैल्यू निकली है इसके बीच में ही है, -π/2 और +π/2 के बीच की ही वैल्यू है। तो आपने कहा हाँ सर ये तो बिल्कुल उसी के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब हमें अब कुछ करना ही नहीं, तो बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन है इनवर्स इस पर फाइंड करेगा इस वैल्यू पर। यही था डोमेन रेंज का मतलब। अभी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें आप डोमेन रेंज आसानी से फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर जैसे मैंने देखा sin इनवर्स π/6, तो -π/6 आ गया। देखा ये x की जो वैल्यू है इसी के बीच में है, या इसके इक्वल हो सकती है
या इसी के बीच की लेनी, इसके और इसके अनदर वैल्यू हम लोग कोई भी नहीं लेंगे। तो अब बाकी क्वेश्चन मैंने आपको कितने 6 नंबर का, 7, 8, 9, 10 नंबर आप करना, जितने दिए कितने दिए 11, 10, 11 नंबर से हम लोग आगे कर रहे हैं। अब 10 नंबर तक आप लोग करने का प्रयास करना। जो क्वेश्चन ना है उसको कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको मैं बता दूंगा। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन जो है 11 नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, कह रहा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। बुक खोल के रखा करो, अगर बोर्ड पर क्वेश्चन ना समझ दिख रहा हो तो बुक में भी देख लिया करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बुक रखना सामने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी मैं बुक सॉल्व करा रहा हूँ NCERT एक्सरसाइज 2.1, मैं हर बार बता रहा हूँ आपको। तो आप देखिए क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ सब tan इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ओपन करके बताऊँ। tan इनवर्स को हम लोग tan π/4 रखते हैं। अभी मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, लिख सकते हैं कि नहीं। cos इनवर्स को, ये मैं उस टाइप से क्वेश्चन बता रहा हूँ जैसे कि आप क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे। अगर आपको मैं अगर कंपटीशन के बेस पर बताऊँ, जैसे NDA हो गया, IIT हो गया, उसके बेस पर बताऊँ तो आप इनको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। महज ज़्यादा 10 सेकेंड का समय लगेगा, आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे। जो ये क्वेश्चन आपके गिवन है इनको आप करने में तो सक्षम हो जाएंगे। cos इनवर्स -1/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस cos इनवर्स -1/2 को क्या लिख सकते हैं। तो आपने कहा सर प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 पहले हम लिखेंगे। भाई एक एक फार्मूला तोड़ेंगे। हमने आपको बताया था cos इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, माइनस यहाँ लगा देंगे, इसको क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स 1/2। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा फार्मूला लगा है। यहाँ पर जो पहला वाले में फार्मूला लगा है tan इनवर्स tan x = x होता है, उसमें क्या हुआ, cos इनवर्स -x को हम लोग क्या लिखते थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स -x को क्या लिखते थे, माइनस साइन इनवर्स x। देखिए सब इसी तरीके से लिखा हुआ है, बस इसी को हम लोग यूज कर देंगे। तो आपने कहा tan इनवर्स tan π/4, यहाँ पर x है तो ये π/4 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। प्लस अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3, यही तो लिख सकते हैं भाई। कॉस इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की होती है, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपने कहा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आप लोग अपने मन से इसको कैलकुलेट करना, इसका आंसर क्या है। अब इसको तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, क्लास 8th में 9th में हर क्लास में सिखाया जाता है, 7th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये तो सॉल्व करना सिंपल सा है बिल्कुल। इसको तो आप लोग सॉल्व ही कर सकते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ। इसको आप सॉल्व करना, इतना वर्क किया करो और कापी में क्वेश्चन नोट करते जाना है आपको एक एक, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसे यहाँ पर देख लिया करो। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ साइन इनवर्स x = y दिया हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 12 पहले का है ना, 13 बाद को आएगा। cos इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2, इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा बिल्कुल इसी टाइप से खोलेंगे। अभी आपको मैंने बताया, इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6, यही तो लिख सकते हैं इसको। तो आप कहेंगे अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर π/3 बाहर आ जाएगा, वही वाले फार्मूले से cos इनवर्स cos x वाला फार्मूला लगा देंगे तो कितना x बाहर आ जाता है, तो वहीं से यहाँ से π/3 बाहर आ गया, प्लस 2 यहाँ से कितना π/6 बाहर आ जाएगा। तो आप इसको काट दें, कितना π/3 प्लस π/3 आ गया, तो कितना आ गया 2π/3 इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 2π/3। अगला देखिए क्या दिया हो, इफ साइन इनवर्स x = y देन आपको बताना है कि इसमें जो y होगा क्या होगा, यानी कि जो इसकी रेंज होगी क्या होगी। तो आप कहेंगे साइन इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इतना तो मैंने लर्न करा दिया, इतना टाइम लिया था क्लास के स्टार्टिंग में, वहीं पर मैंने इसको बताया था और कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है बताइए। तो मार्कर गिर गया। तो tan इनवर्स x किसकी वैल्यू होती है बताइए।
बताइए इसको हम लोग कैसे करेंगे। tan इनवर्स रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, tan रूट थ्री, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पहले, tan इनवर्स tan रूट थ्री यानी tan पाई बाई रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई थ्री लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ पर सेक वाला, अब इसमें देखिए दिया हुआ सेक इनवर्स -2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस पाई, भाई माइनस यहाँ पर तो पहले से लग रखा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे ब्रेकर लगा करके, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर से क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ से पाई बाई 3 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, थोड़ा तिरछा हो गया सवाल, जगह नहीं बची ना यहाँ पर। देखिए अच्छा मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या लिखा हुआ था, tan पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इसमें से पाई बाई 3 आ जाएगा बाहर, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस पाई सेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है बताइए। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो आपने कहा पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 3 इज द राइट आंसर। आपका कितना ऑप्शन जो होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त है। क्लास बताना कमेंट करके कैसी लगी। तो जय हिंद। कल हम लोग फिर मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.2 कराएंगे। आज की ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे और उसके जो फार्मूले उस पर लगेंगे उस एक्सरसाइज में उनको भी कराएंगे। पहले फार्मूले कराएंगे, देन आपके क्वेश्चंस कराएंगे। तो इस क्लास को कंप्लीट देखना और कल की क्लास भी लगभग 30 ही मिनट की होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। तो जय हिंद।